हेलो फ्रेंड्स, आज हम सहचारी गुण और वितरण के गुण के बारे में जानेंगे। इससे पहले क्रम विनिमय और समृद्ध का गुण के बारे में कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह से आपने क्रम विनिमय का गुण और समृद्ध का गुण देखा था, ठीक उसी तरीके से 4 गुण यहाँ भी पढ़ने हैं। सहचार्य का जो गुण होता है उसमें भी 4 गुण आपको पढ़ने हैं। पहला योग पर, दूसरा व्यवकलन से आप घटाव भी कहते हैं, गुणन पर, और साथ में ही जो 4th नंबर पर है वो भाग पर, यानी डिवीजन का रूप भी देखना है। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को चेक करना है कि कौन सा प्रॉपर्टी आपका सहचर्य में आएगा और कौन सा नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं योग का सहचारी गुण क्या है, ये हमें क्या बताता है। तो यहाँ पे नाम ही है सहचर्य। जब भी सहचर्य के बारे में बात करें तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर 3 का पेयर बना करके कुछ जोड़ घटाव करने होते हैं, ठीक ना। तो देखिए, जैसे आपसे मैं ये कहूँ कि कोई संख्या ले लेते हैं, अगर ये मान लेते हैं कि एक 2 है, एक 4 है और एक जी 6 है, ठीक है। अगर इसको हम जोड़ें इस तरीके से कि पहले 2 और 4 को अगर हम जोड़ लें और फिर 6 को जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा आपको रिजल्ट में। तो बोर्ड मास के हिसाब से पहले ये दोनों कब जोड़ेंगे, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और फिर 6, तो जिसे जोड़ेंगे कितना मिलेगा 12। ठीक है, अब की बार हम क्या करने वाले हैं कि जो सहचर्य बनाएंगे वो हम 4 और 6 को बनाएंगे, ये दोनों को। तो क्या रिजल्ट फिर भी सेम आएगा या डिफरेंट आएगा, चेक करते हैं। तो 2 है तो 2 रहेगा, बोर्ड मास के हिसाब से पहले ब्रैकेट का काम होगा, 6 और 4 10, और 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। रिजल्ट तो सेम मिल रहा है। चलिए एक दो और ट्राई कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक संख्या 0 लेते हैं, एक 1 ले लेते हैं, या फिर से 4 कर देते हैं, ऐसे 2 ले लेते हैं। तो इसको पेयर फिर से बनाते हैं, 0 और 4 को पहले जोड़ते हैं और फिर 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 0 4 4, और 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें 6 मिलेगा। ठीक इसी तरीके से 0 4 और 2, इसमें अब की बार जो हम सहचर्य करेंगे वो 4 और 2 को करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 0, और ये 2 4 और 2 6 हो जाएगा, तो 6 और 0 कितना हो जाएगा 6 होगा। तो इसका मतलब है कि दोनों में रिजल्ट सेम मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सहचर्यता जो गुण बताता है, चाहे आप किसी को भी पेयर बना लें जोड़ के अंतर्गत, योग के अंतर्गत, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। यानी किसी को भी पहले आप 2 को जोड़ लें, ठीक है, और बाद में तीसरा को जोड़ें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं, इस हिसाब से इस गुण को देखते हुए हम कह सकते हैं कि अगर मान लेते हैं ये हमारा अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर यदि ए बी और सी, अगर ये कोई 2 संख्या को जोड़ दें, या फिर अगर हम ए प्लस बी प्लस सी ये दोनों को जोड़ दें तो बराबर आएगा। ठीक है, अगर हम सहचर्यता को जो है वो अगर पहले 2 के साथ करें या लास्ट 2 के साथ करें, आंसर में क्या मिलने वाला है, इक्वल मिलने वाला है। तो ये हमें प्रॉपर्टी मिल गई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं योग के अंतर्गत सहचर्य गुण फॉलो करता है या लागू होता है, ठीक ना। चलिए इसी तरीके से चेक करते हैं हम व्यवकलन में कि क्या यहाँ पे प्रॉपर्टी ये काम करता है या नहीं करता है। तो ठीक, यहाँ भी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे 2 4 और 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 और 4 को घटाते हैं, देन हम किसको घटाएंगे, 1 को घटाएंगे। तो क्या मिलता है हमें, तो देखिए 2 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, ये -2 बचेगा, -1 है तो -1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, साइन किसका रहेगा, माइनस का। अब इसे हम क्या करते हैं, सहचर्यता इसके साथ करते हैं 4 और 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा ये 2 - 4 - 1। अब ये दोनों को पहले घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए 2 है तो 2, माइनस है तो माइनस, 4 में से जाएगा तो क्या बचेगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा -1 बचने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो क्या हम सहचर्यता को अलग अलग कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो एक और ट्राई कर लेते हैं अलग संख्या लेकर के कि क्या वहाँ भी यही सेम रिजल्ट पॉसिबल है या फिर कुछ अलग है, देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या ले लेते हैं 6, एक 4 और एक ले लेते हैं 2, ठीक ना। ये हमारा पहला एग्जाम्पल था और ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। तो क्या कर सकते हैं इसमें, 6 में से पहले 4 को हटाते हैं, देन हम किसको घटाएंगे 2 को, तो क्या आएगा 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 2, और फिर 2 में इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा 0।
अब की बार हम क्या करते हैं, 6 4 2 में अब की बार हम इसको सहचर्य बना रहे हैं, तो क्या होगा, ये 6 माइनस है तो माइनस, 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2, अब 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 4। रिजल्ट बिल्कुल क्या आ रहा है, विपरीत आ रहा है। विपरीत मतलब कि अलग आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, तो इसमें 0 आ रहा है, जबकि अब जैसे ब्रैकेट को सिर्फ चेंज कर दे रहे हैं तो रिजल्ट क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सहचर्यता जो है वो गुण जो है वो अप्लाई नहीं होता है, फॉलो नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं कि a माइनस बी माइनस सी, अगर ये दोनों को यदि हम घटाएं कर c को घटाएं, और अगर यदि हम a माइनस बी माइनस सी, अगर ये दोनों को पहले बाद में घटाएं, b और c को, फिर a को घटाएं में घटाएं, तो रिजल्ट जो है सो क्या होगा, इक्वल नहीं आएगा। तो कह सकते हैं a माइनस बी ब्रैकेट 1 माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी ब्रैकेट बंद, ये पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आया? आपको ये गुण नहीं याद रखना है, ठीक है। गुण कौन सा याद रखना है, ये वाला जो फॉलो करता है, जो लागू होता है वो याद रखना है। तो हमने कहा था कि हर एक प्रॉपर्टी में सिर्फ जोड़ और गुना का ही प्रॉपर्टी काम करता है, और 2 2 4 4 2 6 8 और 2 और 10 बताए थे। तो उसी में से ये एक ये होगा, एक तो व्यवकलन में नहीं होता, घटाव में नहीं होता। अब एक देखते हैं, हम चेक करते हैं गुणन में, जो कि यहाँ पे लागू होगा, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं आप, तो एग्जाम्पल आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन वो संख्या होना चाहिए पूर्ण संख्या। आप माइनस वाला लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि माइनस लेंगे तो फिर वो क्यों चैप्टर चला जाएगा पूर्णांक में। आप पूर्णांक तो पढ़ नहीं रहे, आप पढ़ रहे हैं पूर्ण संख्याओं के गुण पढ़ रहे हैं, तो पूर्ण संख्या ही आपको लेना है। जैसे 7 2 5, ये सभी क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। 0 भी ले सकते थे। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम 7 को इंटू करते हैं 2 से, फिर इंटू 5। तो पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा, 7 2 कितना होगा 14, और 14 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 70, ठीक। अब इसी में हम क्या करते हैं, अब की बार हम ये दोनों को पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 7 तो 7, 5 2 10 इक्वल टू 10 से हो जाए 70। दोनों सेम आंसर आ रहा है ना। चलिए एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। जैसे 0, एक संख्या 0 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 5, एक ले लेते हैं 7, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे अब की बार, 0 गुना 5 गुना 7, किसके साथ पेयर बनाते हैं, पहले फर्स्ट के साथ बना लेते हैं। आप चाहें तो ये दोनों को भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, 0 में 5 से गुना करेंगे तो 0, और 0 का 7 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 0, ठीक ना। अब क्या लेते हैं, 0 गुना 5 गुना 7, अब ये दोनों को पेयर बनाइए, ठीक है। तो ये 0 है तो 0 हो जाएगा, और 7 बचे 35, अब 35 में 0 से गुना करें तो भी क्या मिलेगा 0। देखिए आंसर सेम आ रहा है दोनों में। तो हम कह सकते हैं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत गुणन का सहचर्य गुण लागू होता है, ठीक है। ये सहचर्य गुण है। बात समझ में आया? ठीक इसी तरीके से हम चेक करेंगे भाग के साथ। यहाँ भी वही चीज़ हम चेक करेंगे, 3 संख्याओं का सहचर्य बन लेना होगा हमें। जैसे ले लेते हैं 2, एक 4, या फिर एक लेते हैं 1। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम पहले 2 को भाग लगाएंगे 4 के साथ, और देन फिर लगाएंगे हम 1 के साथ। तो इसका मतलब है कि दोनों को ब्रैकेट बंद रखना पड़ेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 में 4 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/4 भाग 1, ठीक है। इसी को अगर हम इसे नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, और ये हो जाएगा 2/4, ये 1 ऊपर चला जाएगा, 1 एक ही नीचे आएगा, तो बात वही हो गया। यानी फाइनली हम कह सकते हैं, इसको काटेंगे, इसको 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं क्या करते हैं, हम इस नेक्स्ट वाले को पेयर बनाते हैं इसके साथ। तो रिजल्ट सेम आना चाहिए, तब ये गुण दर्शाएगा। तो देखिए क्या आता है, तो हम लिखते हैं 4/1, ठीक। अब इसमें से कुछ नहीं तो 1 होगा। तो नियम क्या है, नियम ये, भाग को जब गुना बदलते हैं तो 1 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। यही होगा ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 दूनी 4, तो यहाँ भी 1/2 तो आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ तो इक्वल आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या फिर से इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर इक्वल आएगा तो फिर ये रूल अब फॉलो होगा, अप्लाई करेगा ये, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक 4, एक 2 और एक मान लेते हैं 3 ले लेते हैं, ठीक ना। ये फर्स्ट एग्जांपल और ये सेकेंड एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3। तो पर ये दोनों को भाग लगाते हैं, तो ये 4 में से 2 भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 2, 2 भागे 3, ये हो जाएगा 2/3, ठीक ना।
अब नेक्स्ट भी 2/3 आना चाहिए। अगर आ जाता है तो कहेंगे कि हो सकता है पॉसिबल है, फिर और एग्जाम्पल एक देखेंगे, ठीक है। बट अगर इसी समय पता चल जाएगा वैसे, क्योंकि पॉसिबल नहीं कि सेम आंसर मिल जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं अब की बार क्या करेंगे हम, 4 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3। पेयर किसके साथ बनाएंगे, ये दोनों के साथ, ये दोनों के साथ सहचर्यता देखेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भाग लगाएंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो गुना में जब भाग को गुना में बांध देंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो देखिए काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो देखिए यहाँ पर 2/3 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। बिल्कुल डिफरेंट आंसर आ रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि जब तक समय इक्वल ना माना जाए तो हम नहीं मानेंगे। अगर एक में आ गया तो एक और चेक करेंगे, फिर आ रहे थे एक और चेक कर लेंगे। अगर कंटिन्यूअस अगर इस सेम रिजल्ट पॉसिबल हो रहा है तो हम कहेंगे वो साहचर्यता गुण दिखा रहा है, और ऐसे मानेंगे कि वो नहीं शो कर रहा है। ठीक, बात समझ में आया। तो इस तरीके से हम गुणन वाले में हम कह सकते थे कि A गुना B गुना C, अगर ये दोनों को सहचर्य बनाए पहले, और अगर यदि A गुना B गुना C ये दोनों को सहचर्य बनाए तो दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होंगे। ठीक ना। भाग वाले में क्या होगा, अगर यदि हम A डिवाइडेड बाई B डिवाइडेड बाई C, अगर ये दोनों को पेयर बनाए तो ये इक्वल नहीं होगा A भागा B भागा C, ये दोनों, ठीक ना, इक्वल नहीं आ रहा है ना। तो हम कह सकते हैं ये वाला प्रॉपर्टी भाग के अंतर्गत, यानी कि पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत भाग्य सहचर्य गुण नहीं दिखाता है। ठीक है, समझ में आया चारों गुण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक इम्पोर्टेंट हमारा है योग पर गुणन का वितरण गुण। ठीक है, योग पर गुणन का वितरण गुण क्या होता है, चलो देखते हैं पहले। जैसे इसको थोड़ा सा अपने तरीके से अलग से एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक राम नाम का लड़का है और एक रोहन नाम का लड़का है। ठीक, ये दो लड़के हैं, दोनों कहाँ जाते हैं, एक होटल में जाते हैं। ठीक है, ये होटल वाले से पूछते भैया समोसा कैसे पीस दे रहे हैं। तो होटल वाले बोलता है कि समोसे का दाम 5 रुपये पर पीस है, एक समोसे का दाम 5 रुपया है। तो रोहन को भी तो वही बताया होगा कि 5 रुपये पीस ही होगा। अगर राम के लिए 5 रुपये पीस है तो रोहन के लिए 5 रुपये पीस ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए, अब अगर ये रेट अगर ये दुकानदार वाला बताया कि समोसा का दाम 5 रुपये है तो रोहन के लिए 5 रुपये ही होगा। अब राम कहता है कि मुझे दे दो 8 समोसा, रोहन कहता है ठीक है मुझे 7 समोसा दे दो। पॉसिबल है, कुछ भी ले सकते हैं लोग, हो सकता है 5 समोसा ही लेते, दोनों बराबर भी ले सकते थे। बट मैंने एज्यूम किया कि राम ने 8 समोसा लिया, रोहन ने 7 समोसा लिया। ठीक है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, में भी कुछ भी हो सकता है। ठीक ना। तो देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, ये इसको टोटल कितना चुकाना पड़ा, 40 रुपया, और इसको टोटल कितना चुकाना पड़ा, 35 रुपया। तो आप कह सकते थे कि 40 और 30 70 और 5 75 रुपये दोनों मिला के दिया ना। बात समझ में आया, ये दोनों मिला के कितना दिए, 75 रुपया। इसी चीज़ को हम ये भी कह सकते थे दूसरे तरीके से कि जैसे दोनों का समोसा का रेट कितना था, 5 रुपया। ठीक है, और एक बंदा जो राम है वो लिया है 8 समोसा और दूसरे ने लिया कितना समोसा, 7 समोसा। तो टोटल समोसा इन लोग लिया कितना, टोटल समोसा लिया है 15 समोसा। कितना के रेट से, 5 रुपये के रेट से। तो हम इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते थे। तो ये 15 का 5 से जब गुना करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 75 रुपया। बात समझ में आया। यही चीज़ है, अगर अलग अलग ले रहा था तो अलग अलग रुपये दे रहे थे तो इस तरह से निकाल रहे थे। लेकिन अगर ये एक साथ मिला के ले रहे थे तो 8 और 7 15 और 5 रुपये के रेट से 75 रुपया। बात समझ में आया। तो यही है योग पर गुणन का वितरण। जो वितरण हम कर रहे हैं ना, ये वाला वितरण है कि अलग अलग कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, अगर हम ये भी कह सकते थे कि 5 गुना जो 8 लिखा हुआ है प्लस 5 गुना जो 7 लिखा हुआ है, इसका इक्वल हम ये भी तो लिख सकते थे ना, ये वाला लिख सकते थे, 5 गुना 8 प्लस 7 लिख सकते थे या नहीं। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर है क्या, ये देखो, ये मान लेते हैं 5 को हम मान लेते हैं A है और 8 को मान लेते हैं B है। प्लस है तो प्लस है,
और ये 5 दोनों के लिए कॉमन था समोसा का रेट, तो ये भी मान लेते ए है, और 7 क्या था मेरे लिए सी था। तो ए गुना बी प्लस ए गुना सी इक्वल टू 5 मेरा क्या था समोसा का रेट ए था इसके लिए, गुना 8 क्या था मेरे लिए बी समोसा की कीमत जो कितना जो ले रहा था ये राम 8 समोसा लिया, और ये 7 समोसा ने कि सी ले रहा था। तो ये हमारा के लिए क्या बन गया, यही तो आपके बुक में फार्मूला दिया हुआ है, फार्मूला के रूप में ही दिया हुआ है, जो वितरण का नियम जो दिया हुआ है यही दिया हुआ है कि ए गुना बी प्लस ए गुना सी अगर इक्वल दिया हुआ है कहीं तो हम इसको ए भी लिख सकते हैं ए गुना बी प्लस सी, ठीक है। या इसी को उलट करके कहीं दिया रहेगा कि ए गुना बी प्लस सी अगर यदि है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका यही लिख सकते हैं ना कि ए वाला जो 5 रुपये का समोसा का रेट था वो कितना समोसा लिया था 8, तो यानी कि ए गुना बी, ठीक है, ए गुना बी, बात समझ में आया। प्लस है तो प्लस ले सकते हैं। अब ए समोसा ए वाला 5 रुपये के रेट से ही कितना समोसा लिया था ये 7 समोसा, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इसी को विस्तार रूप ये लिखा गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं योग पर वितरण का नियम। क्लियर हुआ? तो यही चीज़ है और कुछ भी नहीं है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आपको सिर्फ समझनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है इसका। आपको अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा बैक जाइए, दोबारा इसको रिपीट करके देखिए, पक्का समझ में आएगा आपको। बस ये कॉन्सेप्ट रखिए कि 2 लड़के हैं राम और रोहन नाम का, दुकान पे जाते हैं, समोसा का रेट पूछते हैं, दोनों के लिए 5 रुपये बताया जाता है। एक बोलता है हमको 8 समोसा चाहिए, एक बोलता है 7 समोसा चाहिए। आपके केस में हो सकता है कोई 10 ले कोई 12 ले, हो सकता है दोनों साथ साथ ही ले। बात समझ में आया? ठीक है। लेकिन उस तरह से कैलकुलेट जब करेंगे तो उसी चीज़ को हम या तो हम ऐसे लिख सकते थे, ये वाला ऐसे लिख सकते थे, या तो हम ऐसे, कहाँ गया ये वाला आपका ये वाला ये, तो 8 बजे 40 ये दोनों के बीच प्लस लिख देते हैं, और ये वाला 5 गुना 7 35 मिला करके 75 रुपये आ रहा था। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब उम्मीद है समझ में आया होगा। अब दूसरा चीज़ है कि व्यवकलन पर गुणन का वितरण। बस कॉन्सेप्ट सेम है, यहाँ पे व्यवकलन के बारे में बात किया जा रहा है, तो आपको सिर्फ यही करना है कि वहाँ जो लिखा हुआ था ए गुना बी माइनस जो प्लस था, आपको यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, घटा देना है, बस, और कुछ नहीं करना है। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर बताइए, दोनों के लिए रेट क्या था, समोसा का रेट समान था, ठीक है, एक ले रहा था बी और एक ले रहा था सी। तो हम यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बी ले रहा है और कोई सी ले रहा है, तो बी में से सी घटा दें तो बचा कितना रेट, तो वो वाली कॉन्सेप्ट लेकर के यहाँ पर से चलना है वही चीज़, सिर्फ वहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है, और कुछ भी अंतर नहीं है। क्लियर हुआ? तो इसके लिए व्यवकलन के लिए ये फार्मूला है, और योग के लिए ये वाला है, ऊपर वाला नीचे वाला कोई भी लिख सकते हैं आप, दोनों सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, योज तत्समक और गुणात्मक तत्समक क्या है। ये एक्चुअली में क्या है, योज तत्समक है क्या? योज मतलब होता है जोड़, तो ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पर हमको वही संख्या प्राप्त हो। कौन ऐसा संख्या है जिसको जोड़ने पर हमको वही संख्या मिले? जैसे मान लेते हैं अगर 7 में हम 0 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 7 ही मिलेगा। तो ये 0 क्या कर रहा है यहाँ पर, कुछ मतलब निकाल रहा है? कुछ नहीं, सिर्फ जो पहले 7 जो प्राकृतिक जो संख्या उसी को लेकर के दे रहा है आपको। जैसे अगर हम लिखें 0 + 7 तो भी आपको क्या मिलेगा, 7 ही मिलेगा। या अगर हम बोले 10 + 0 तो क्या मिलेगा आपको, 10 ही मिलेगा। या 0 + 10 कहेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 10 ही मिलेगा। बात समझ में आया? तो इसका मतलब मान लेते हैं कि ए अगर कोई एक प्राकृतिक संख्या है और उसमें अगर हम 0 को जोड़ दें तो आपको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 0 + a, 0 + a कहेंगे तो भी ये मिलेगा, 1 बराबर हम 0 + 0 भी लिख सकते हैं। तो आपके बुक में यही फॉर्मूला दिया हुआ है, राइट। चलिए आगे देखते हैं, गुणात्मक तत्समक। अब इसमें ये क्या कर रहा है कि हमको वही संख्या मिलना चाहिए, तत्समक तो सेम संख्या वही मिलना चाहिए, तो 0 जोड़ने पर कोई मिला, लेकिन गुणात्मक देखिए, योज मतलब जोड़, जोड़ने पर क्या है वही संख्या मिलेगा, और गुना मतलब गुणात्मक यानी गुना करने पर भी हमको वही संख्या मिलेगा। तो क्या मिलेगा देखिए, जैसे 7 में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 ही मिलेगा। या 1 में 7 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 ही मिलेगा। अगर 100 में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 100 ही मिलेगा। तो वो ऐसा ही कौन सी संख्या है जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमको वही संख्या मिलेगा, तो वो 1 है। तो आपसे कोई पूछे गुणात्मक तत्समक कौन सा संख्या होता है, 1 होता है, जबकि योग तत्समक क्या होता है, वो 0 होता है, ठीक।
यहाँ पे देखिए 1 का गुना अगर ये 100 से करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 100 ही मिलेगा। तो इसके लिए एक फार्मूला हम क्या बना सकते हैं कि ए अगर कोई एक संख्या है उसमें अगर ये 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ए ही मिलेगा, या फिर 1 का गुना ए से करेंगे तो भी आपको ए ही मिलेगा, जैसे आप कहना चाहें, आपकी मर्जी। तो अगर कहीं संख्या लिखा हुआ है, मान लेते हैं 7000 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ ब्लैंक दे दिया आपसे, ठीक है, इक्वल दे दिया 7000, आपको यहाँ पे भरने के लिए बोला गया है, क्या भरेंगे आप, सिंपल सा, क्योंकि हमको वही संख्या चाहिए तो वही एक ही है, क्योंकि गुणात्मक तत्समक क्या होता है, एक होता है। आप कहीं मान लिख दिया है 9000 प्लस 0, सॉरी 0 तो हम खुद आंसर दे रहे हैं आपको, इक्वल टू 9000। तो ये पॉसिबल कब है कि हमको 9000 मिल जाए, यो तत्समक कहता है कि 0 में जोड़ेंगे तुमको वही संख्या मिलेगा, बस आपको यही याद रखना है। तो एक ये फार्मूला आपको याद रखना था, और एक ये वाला, यो जो मतलब होता है जोड़, जोड़ मतलब कि जोड़ने पर हमको वही संख्या मिले, और गुना तो मतलब कि गुना करने पर भी हमको वही संख्या मिले। तो यो गुणात्मक में हो जाएगा हमारा 1, जबकि योज में हो जाएगा हमारा तत्समक में 0, याद रहेगा। चलिए वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, थोड़ा सा याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, बस अभी तक हम लोगों ने जो भी देखा, लेक्चर जो देखा 2-3 वीडियो में, उसका थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पर दिए लिखे हैं कि पूर्ण संख्या के अंतर्गत योग और गुणन के अंतर्गत क्या होते हैं, क्लोजर्स होते हैं, समृद्ध होते हैं, याद रहेगा। याद क्या रखना है आपको तो बता ही दिए थे कि 2 प्रॉपर्टी किसके अंतर्गत, क्लोजर्स के अंतर्गत, ठीक है, और 2 प्रॉपर्टी क्रम विनिमय के अंतर्गत, और 2 प्रॉपर्टी सहचर्य के अंदर, 2 2 4 6, और अभी जो 2 प्रॉपर्टी हम पढ़े वितरण का नियम वाला, ठीक है ना। देखिए आप पूर्ण संख्याएं व्यवकलन और विभाजन के अंतर्गत समृद्ध नहीं होते हैं, ठीक ना। पूर्ण संख्याएं योग और गुणन के अंतर्गत होते हैं, याद रखना है, जबकि पूर्ण संख्याएं के अंतर्गत व्यवकलन और विभाजन के अंतर्गत जो होते हैं क्लोजर्स नहीं होते हैं। आगे ध्यान रखना है कि पूर्ण संख्याएं योग और गुणन के अंतर्गत क्या होते हैं, क्रम विनिमय होते हैं, जबकि व्यवकलन और विभाजन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होते हैं। इसके बाद ध्यान रखना था आपको कि पूर्ण संख्या योग और गुणन के अंतर्गत क्या होते हैं, सहचर्य होते हैं, जबकि व्यवकलन और विभाजन जो होते हैं वो सहचर्य नहीं होते हैं। और पूर्ण संख्याओं के लिए 0 क्या है, योग तत्समक है, जबकि पूर्ण संख्याओं के लिए 1 जो है, एक क्या है, गुणात्मक तत्समक है, जो भी बताएं, याद रहेगा। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, मेनली आपको ध्यान से इतना ही रखना है कि क्लोजर्स में सिर्फ योग और गुणन पे होता है, यानी कि योग और गुणन पर ही क्लोजर्स होते हैं, क्रम विनिमय भी होते हैं, और साथ साथ में सहचर्य भी होते हैं। सिर्फ किस पर, योग पर और गुणन में क्या होते हैं, क्लोजर्स भी होते हैं, क्रम विनिमय भी होते हैं, और साथ साथ में क्या होते हैं, सहचर्य होते हैं, यही होते हैं। बाकी घटाव में और साथ साथ में विभाजन में किसी में ये क्लोजर्स या फिर क्रम विनिमय या फिर सहचर्य का काम गुण फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेकर के आऊँगा मैं अब एक्सरसाइज बनाऊँगा, ठीक है, तो इंतज़ार कीजिए मेरे वीडियो का। थैंक यू। और हाँ, कैसा वीडियो लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।